और बॉडी के अंदर कोई भी जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप की बॉडी, सॉरी फॉर लूप ऐड की, बट देन इनिशियलाइजेशन, कि हमने लूप को कहाँ से स्टार्ट करना, जैसे इंट आई इक्वल टू 1, इंट आई इक्वल टू 0, इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। अब इसका अंदाज पता क्या होता है, कंपाइलर कैसे रीड करता है इस चीज को। कंपाइलर सबसे पहले चूंकि फॉर लूप में आएगा, वो इनिशियलाइजेशन करेगा। अब इनिशियलाइजेशन ये वन टाइम होती है, एक दफा होगी, यानी कि मैंने लिख दिया ना आई एक्स, इंट एक्स इक्वल टू 1 या एक्स इक्वल टू 0 के, तो ये प्रोसेस एक टाइम ही होगा। इसके बाद ये वन स्टेप कह दें, वन स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा कंडीशन चेक होगी। जैसे हम कह सकते हैं जी एक्स लेस देन है 5 के, तो क्या अब एक्स में 0 है, तो क्या 0 लेस देन है 5 के, जी कंडीशन ट्रू है। ओके, जब कंडीशन ट्रू होगी तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि ये जितनी स्टेटमेंट है ना हमारी फॉर लूप की बॉडी के अंदर, ये एग्जीक्यूट होंगी। ओके जी, फॉर लूप की बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये एग्जीक्यूट होंगी कंडीशन के बाद। नंबर, अच्छा ये नंबर 3 वाला स्टेप हो गया। नंबर 4 स्टेप होगा कि अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट कहते हैं एक्स प्लस प्लस, मैं एक्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये भी इंक्रीमेंट है। आप इंक्रीमेंट एक वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ, 3 के साथ, जितने के भी साथ आपने इंक्रीमेंट करना है। और ये अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो एक्स माइनस माइनस, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो ये सारा डिक्रीमेंट का जो है ना ऑपरेशन है। अब नंबर 4 पे डिक्रीमेंट होगा। ओके, इस तरह कंपाइलर चलता है। अब मैं अगर इसको अगेन रिवाइज करूँ, इस फंडे को, इनिशियलाइजेशन वन टाइम होगी, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये जितनी स्टेटमेंट होंगी ये रीड होंगी, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर यहाँ से बाहर आ जाएगा बॉडी से, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो वह लूप इस तरह से काम करती है। ये बात सबको समझ आई है? यस सर। ओके, ये वाइल लूप कैसे वर्क करती है मैंने आपको बता दिया, अभी ऊपर करके यही इसने नीचे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहला प्रोग्राम क्या है, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। ये प्रोग्राम आप कर लेंगे या मैं करके दिखाऊं? जो एग्जांपल है ये इंतहाई सिंपल और आसान है। एक वेरिएबल लिया उसने, आप ऐसे समझे ना, एन वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज किया 1 के साथ, कंडीशन लगाई और इंक्रीमेंट ये है। ओके, यहाँ पे उसने आउटपुट दी है। अगर तो सिंगल लाइन जो है ना हमारी स्टेटमेंट है फॉर लूप की, तो फिर बॉडी लगाने की जरूरत नहीं। अगर एक से ज्यादा तो फिर बॉडी जरूरी होती है। ओके, और यहाँ पे उसने जो है वो आपको आउटपुट दिखाई हुई है 1 2 3 4 5 करके। इस बात की समझ आती है कि नहीं था आपको? अगर कहते तो मैं करवा देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम करूँ, आसान क्या करना है आपने। अच्छा, 12.19 मैंने कल आपको करवाया था डू वाइल के साथ, ये प्रोग्राम। फॉर लूप के साथ भी यही फंडा, जब सिंटैक्स का फर्क है, ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कहता है कि प्रोग्राम लिखें जो अल्फाबेट को डिस्प्ले करे फ्रॉम ए टू जी। तो ये प्रोग्राम चले हम कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। जो कि जरूरी है। इसी तरह हैश इंक्लूड टोनियो डॉट एच, ठीक है, मेन फंक्शन बॉडी। अब चूंकि मैंने करेक्टर शो करवाने हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने ए से लेके जी तक क्या शो करवाने हैं जी, करेक्टर। तो हमें करेक्टर सी एच ए आर, ओके,
करेक्टर मैं कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ। लेट्स से मैं रख ले हूँ जी इसका नाम अल्फाबेट, अल्फा रख लेता हूँ, ठीक है। अल्फा मैंने नाम रख लिया, ये डिपेंड करता है आप पे। अब मैं लगाऊंगा फॉर लूप फॉर। अब ये जो मैंने सॉरी अल्फा का स्पेलिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। अल्फा मैंने वेरिएबल रखा है, इसका मैं क्या करूंगा, अल्फा को मैं स्टार्ट करूंगा किस से, ए से, क्योंकि मैंने ए टू जी तक लेके चलना है तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा। ओके। अच्छा शायद आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बेहतर है हम ना एक पहले और दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं लेता हूँ इन एक्स इक्वल टू वन फॉर लूप, ठीक है। अच्छा एक्स को हम इनिशियलाइज करवाएंगे अंतर करके, बाहर सिर्फ डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम इनिशियलाइज करवाएंगे एक्स इज इक्वल टू मैं वन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन होगी एस है और इक्वल टू हैव 5 के, ओके। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो मैं एक्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ, एक के साथ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो देन हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट एफ आउटपुट। दो इसके होते हैं जी आर्गुमेंट्स, एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं यूजुअली जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं परसेंट, चूंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी, सॉरी ये क्या हो गया, परसेंटेज डी। आगे मैं स्लैश एन ले रहा हूँ, बैक स्लैश एन, सॉरी किस चीज के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए। देन कॉमा, और कॉमा के बाद कौन सा वेरिएबल है जी। अब इसकी आउटपुट मुझे बताइए, आप में से कौन बताएगा इसकी क्या आउटपुट आएगी, जरा कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कि सर इसकी आउटपुट ये आएगी इस प्रोग्राम की। एनी वन वीकली, क्लास आप लोग इधर ही हैं या सो गए हैं। नहीं जी सर, हम इधर ही हैं। तो इसकी आउटपुट कमेंट करें मुझे इस प्रोग्राम की। गुड हो गया। 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक आपने बताइए, बट ऐसे नहीं थे बताने। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले कंपाइलर एक्स को डिक्लेयर करेगा, एक्स को इनिशियलाइज करेगा वन के साथ, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है। अब नीचे आ जाएगा ये एक्स में क्या इस वक्त पर है, वन पर है, तो आपको वन नजर आएगा। ये जो है ना ये क्या करेगी, लाइन को ब्रेक करेगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, अब एक्स में चूंकि वन था, अब वन नहीं रहा, अब एक्स में टू हो चुका है, एक इंक्रीमेंट हुआ है। कंडीशन चेक होगी क्या टू लेस देन है फाइव के, जी लेस देन है फाइव के, एक्स प्रिंट हो जाए। अब एक्स में टू है, टू प्रिंट हो गया। अगेन इंक्रीमेंट होगा, एक्स में अब टू नहीं रहेगा, क्या रहेगा, थ्री रहेगा, क्या थ्री लेस देन है फाइव के, जी लेस देन है, एक्स प्रिंट हो जाए। अब थ्री प्रिंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, एक्स में थ्री नहीं फोर हो जाएगा, क्या फोर लेस देन है फाइव के, जी लेस देन है, एक्स प्रिंट हो जाए। इंक्रीमेंट होगा, फाइव हो गया, कंडीशन चेक होगी क्या फाइव लेस देन है, फाइव लेस देन तो नहीं है बट फाइव इक्वल जरूर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका जो एक्स प्रिंट हो जाए फाइव प्रिंट हो गया। अब अगेन एक्स में इंक्रीमेंट होगा सिक्स, क्या सिक्स लेस देन है फाइव के, जी कंडीशन फॉल्स हो गया, अब तो नहीं है, तो कंपाइलर बाहर आ जाएगा। इस तरह आपकी जो फॉलो पर वर्क करती है। अब जरा देखते हैं इसको हम रन करें। ये तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, आपको फाइव तक आउटपुट मिल चुकी है, मिल चुकी है कि नहीं। अब इसी तरह जो आपका क्लास में प्रोग्राम इसको कर लेते हैं वो क्या था, अब चूंकि मैंने वन से फाइव तक गिनती प्रेस किया, मैं इसको वन से हंड्रेड तक भी कर सकता हूँ, ले अब ट्राई करते हैं। तो वन से सौ तक गिनती आ गई है आपकी, तरह नोट करें, आई है कि नहीं आ गई। 1 2 3 4 से लेके मुकम्मल जबरदस्त एक तरतीब के साथ वन से हंड्रेड तक आपकी आ गई। अब आप 100 भी कर सकते हैं इसके, यही तो लूप का बेसिक फायदा था।
जी देखिए 100 तक आपको आ रही है, बिल्कुल 1 by 1 इंक्रीमेंट करके तरतीब के साथ। आप इसको रेंज लेके जा सकते हैं जहां तक आप चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने ए टू जी तक करेक्टर प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, मुझे डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, सी एच ए और करेक्टर। इसको मैं एक्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। एक्स को मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है जी, ए से करना है। और ये मैंने जो लिया ना स्ट्रिंग सिंगल कोट, आपको पता है अल्फाबेट की जो भी होती है ना करेक्टर के लिए हमें ये सिंगल कोट लेने पड़ते हैं, ठीक है। ए से मैंने स्टार्ट किया। भाई आपने कहाँ तक लेके चलना है, तो मैं चाहता हूँ मैं जी तक लेके जाऊंगा ना, तो जी चलें ट्राई करते हैं, आप क्या होता है। अच्छा जी, ये पता क्या कह रहा है, एक मिनट में बताता हूँ। ये बेसिकली ना इन करेक्टर्स की जो आज के कोड है ना हमारे पास, वो प्रेजेंट कर रहा है। ये अभी है इसने ना करेक्टर नहीं की, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, ठीक है। बाकी प्रिंटिंग ये ठीक कर रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने, आप लोग बताते नहीं हो एक चीज, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने इंटीजर यूज किया है, जबकि आउट है डाटा टाइप मेरे पास करेक्टर है, तो करेक्टर की डाटा टाइप क्या होती है, सी। तो हमने यहाँ पे सी यूज करना है। देखें ए से डी तक आ गई मेरे पास, जरा नोट करें, ए बी सी डी मुकम्मल कंप्लीट। हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे डाटा टाइप डी यूज करता हूँ, जैसे मैंने पहले मिस्टेकनली कर दी थी, तो फिर इनकी आस्की कोड आया था। अब जैसे बुक वाला प्रोग्राम है ये वैसे ही मैंने कर दिया। यहाँ तक समझ आती है सबको, जल्दी बताएं। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर एंड देयर एवरेज यूजिंग फॉर लूप। एवरेज का फार्मूला क्या होता है जी, बताएं जरा। किसी भी मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा हुआ है ना, नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है। सवाल पूछ ले फौरन। अच्छा, इस प्रोग्राम को करने का तरीका पता है क्या, पहले आप ऐसा करें, वापस मैं टीचर की तरफ जा रहा हूँ। इन एक्स ले लिया हमने, एक्स को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं एक्स को 10 तक लेके गया हूँ। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या, मैं प्रॉब्लम ये ले रहा हूँ कि फर्स्ट 10 नंबर्स का मुझे सम शो करो। क्या करो जी, फर्स्ट 10 नंबर्स का मुझे सम शो करो। मतलब क्या होगा, अभी प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट 10 नंबर का मुझे सम चाहिए, तो उसका क्या तरीका होगा, 1 + 2 +3 +4 +5, इसी तरह +6 +7 +8 +9 +10। क्या आंसर आता है बताएं, हाँ, जरा सोच के। ये मुझे आंसर चाहिए, फर्स्ट 10 नंबर का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए फिलहाल, एवरेज नहीं, हम एवरेज की बात हो रहे हैं, आप सम करें फिलहाल। उसका तरीका क्या होगा, हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर सम के नाम से इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। इस प्रिंट को ना अभी आप रखें, खत्म कर दें, ठीक है, यहाँ तक रखें। अब मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस आई, देखते हैं जी इससे क्या होता है। जस्ट मैंने ये प्रोग्राम किया, अब इसको रन करके देखते हैं। और हम लोगों ने टैली करना है कि जो सी सीरीज हमने ऊपर बनाई का ये आती है, चलिए टैली करते हैं। सबसे पहले एक्स में एक्स डिक्लेयर होगा, फिर सम वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसमें 0 इनिशियलाइज हो गया। एक्स को हमने किसके साथ इनिशियलाइज कर दिया, क्लास 1 के साथ। कंडीशन चेक होगी क्या 1 लेस देन है 10 के, जी बिल्कुल लेस देन है, तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम में ऑलरेडी क्या मौजूद है, 0, और आई में फिलहाल क्या है, यानी कि आप ऐसा करें ना, ऐसे बना लें, सम में 0 मौजूद है, ओके, और सॉरी एक्स में 1 मौजूद है, ठीक है, एक्स में 1 है, तो सम में 0, 0 + 1 1, तो इट्स मीन के सम के वेरिएबल में अब 0 नहीं रहा, अब क्या आ गया, 1। ये एक दफा एग्जीक्यूट हुई। अब अगेन नेक्स्ट चलाते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा।
एक्स में जब इंक्रीमेंट होगा तो एक्स 1 नहीं फिर 2 रह जाएगा, ठीक है। कंडीशन चेक होगी क्या 2 लेस देन है 10 के, जी बिल्कुल लेस देन है। अब क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम में ऑलरेडी क्या पड़ा है 1, और अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, मुझे यहाँ पे आई नहीं एक्स लेना चाहिए, आप लोगों ने बताया भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक्स में पड़ा क्या पड़ा हुआ है 2, और सम में क्या पड़ा हुआ है 1, और यानी कि 1 प्लस 2। ओके, टोटल क्या हो रहा था 1 प्लस 2, क्या करें। अब सम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। 3 मुझे। इस बात की समझ आती है ना। अब अगेन एक्स इंक्रीमेंट होगा, एक्स में 2 नहीं रहेगा 3 रहेगा, सॉरी 3 हो जाएगा इस तरह, एक एक्स में क्या हो जाएगा 3। कंडीशन चेक होगी क्या 3 लेस देन है 10 के, जी बिल्कुल 3 तो लेस देन है 10 के। अब अगेन सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, सम में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है 3, और इसमें भी क्या पड़ा हुआ है 3, 6 हो जाएगा। ओके, इस तरह जो है वो सम इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब ये जो सीरीज है, ये आपकी ये जो मैंने अभी सीरीज बनाई है ना, ये लाइन बाय लाइन ये बिल्कुल सीरीज बनती जाएगी। अब हम जरा चेक करते हैं इसको करके, क्या इसकी आउटपुट वैसे ही आ रही है जैसे हमने सोची हुई है। तो आप लोगों ने वैसे मुझे बताएं 1 प्लस 2 टिल 10 तक क्या आंसर आता है, मैं अभी यहाँ से चेक कर लेता हूँ, आप लोग खुद करके देखें कैलकुलेटर भी क्या आंसर देते हैं। अच्छा वैसे कमाल है, हमने आउटपुट तो ली नहीं, आउटपुट हम लेते हैं यहाँ पे एंड में, प्रिंट एफ। एक हमारे पास तो होगा जी, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा परसेंटेज वाला डी। ओके, चलें चेक करते हैं क्या आंसर है। 55 आंसर दिया उसने, तो मुझे बताया क्या 55 ही आंसर आता है। आप लोग हमसे किसी ने चेक किया फर्स्ट 10 नंबर का सम क्या आता है, जल्दी से बताएं। ठीक है, 55 आंसर है, और फर्स्ट 10 नंबर का सम भी यही होता है। अब हमने ये तो मैंने पहले 10 नंबर का मैंने सम निकाल लिया, अब मुझे वो जो क्वेश्चन वो कहता है एवरेज निकाल के दो। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज का फार्मूला आपको आता है, ठीक है। ऊपर मैं एवरेज को मैं ले लेता हूँ, पहले डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट के साथ, ठीक। फ्लोट ऑफ इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इनिशियलाइज इसको। चलो इनिशियलाइज क्या करवाना, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते। अब मैं क्या करता हूँ एफ इक्वल टू सम डिवाइड, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास 10, 10। ठीक है। यहाँ पे अब मैं चूंकि फ्लोट है तो एफ ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी। अब मेरे पास इन तमाम नंबर्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग एवरेज आ चुकी है। जिनके पहले मैंने प्रॉब्लम को क्या किया, पहले मैंने किया कि मुझे पहले जो 10 नंबर है उनका सम चाहिए, तो वो मुझे यहाँ से सम मिल गया पहले 10 नंबर का। अब आप पता है सम को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू पे, हमें फ्लोट मिल जाता है। मैंने फार्मूला पुट किया और मैंने फ्लोट की आउटपुट ले ली, तो मुझे एवरेज मिल गई। इस प्रोग्राम की किसको समझ नहीं आई तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर सकता हूँ जी। लेकिन 5 पॉइंट समथिंग आ रही है, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। बट एक बस फर्क है, उसने साथ क्या किया है, उसने साथ जो है ना आउटपुट भी मतलब वो नंबर्स भी दिखा दिया, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं चाहे। फॉर्मेट मैं ले सकता हूँ डी स्लैश एन, ये मैंने लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे एक्स। ओके, अब साथ नंबर भी शो होंगे, वो साथ बता देगा कि उनकी एवरेज ये है। हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया, ये चीजें आपने नहीं बोली, ठीक है। पहले 10 नंबर और एंड में उनकी एवरेज, ठीक है। अच्छा, बताया ये प्रोग्राम किस किस को समझ आता है, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिए, बस घबराना नहीं है आप। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 से लेके 100 तक। अच्छा, ओड नंबर का तरीका अब आपको मेरा ख्याल है हर सवाल में ये चीज, ये मैंने आपको गाइड किया था वाइल के साथ भी डू वेल के साथ भी, किया था कि नहीं। हम्म, इसको भी हम कर लेंगे या आप कर लेंगे खुद।
सर जी नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। आपका टाइम तो अभी 3 मिनट है ना। अच्छा, आपने ना यहाँ तक करके मुझे कल अपडेट करना है। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और ये कल आपका टेस्ट भी हो सकता है 12.22 तक, और मैंने कहा बाकी आपसे पूछ